अब्बू आप ये बताइए, जब बाकी महीनों का चांद निकलता है लोग क्यों नहीं देखते, लेकिन जब रमजान का चांद निकलता है तो लोग क्यों देखते हैं? बेटा रमजान का चांद इसलिए देखते हैं क्योंकि रमजान का चांद देखते ही तरावी शुरू हो जाती है और उसके दूसरे दिन से रोजा फर्ज हो जाते हैं। बस रमजान का चांद इसीलिए देखते हैं हम लोग। बेटा इधर मेरी तरफ घूमो, हम बता रहे सुनो। तुम्हारे अब्बू तुमको गलत बता रहे हैं। तुम्हारे अब्बू जो बता रहे हैं तुमको रमजान का चांद, उस चांद का नाम रमजान का चांद नहीं होता है, उस चांद का नाम होता है नमाजियों का चांद। और इसीलिए तुमने देखा होगा जैसे ही वो वाला चांद निकलता है वैसे जो है ना मस्जिद में कितनी ज्यादा भीड़ हो जाती है। आम दिनों के मुकाबले होती कि नहीं होती है? आम दिनों में लोग जो है ना मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते, लेकिन जैसे ही वो वाला चांद निकलता है वैसे लोग नमाज पढ़ने आ जाते हैं। तो इसलिए उस चांद को बोलते हैं नमाजियों का चांद। और एक चीज तुमने देखी होगी जिसको लोग कहते हैं ईद का चांद, उस चांद का भी नाम गलत है। उस चांद का नाम है बेनमाजियों का चांद, क्योंकि जैसे ही वो वाला चांद निकलता है वैसे लोग जो है ना नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं। अब तुमने उस दिन भी देखा होगा खास करके कि जैसे ही वाला चांद निकलता है लोग उसके दूसरे दिन अच्छे से नहा धो करके नए नए कपड़े पहन के जाते हैं आखिरी नमाज पढ़ने, जाते कि नहीं जाते हैं? फिर उसके बाद से बाकी नमाजों में जो है ना बिल्कुल मस्जिद खाली हो जाती है। तो इसलिए उस चांद का नाम है बेनमाजियों का चांद। और जो पहला वाला चांद है रमजान वाला जिसको लोग कहते हैं उसका नाम है नमाजियों का चांद। समझ गए ना? कम बखत कहीं के, तू पढ़ा लिखा होके अपने भतीजे को गलत सलत बातें सिखा रहा है। देख रहा है अभी वो बच्चा है, ये नहीं सोच रहा। हाँ अभी वो जो देखेगा जो सुनेगा वही तो सीखेगा। तू उसे अच्छी बातें सिखाने के बजाय गलत सलत बातें सिखा रहा है। बस यही बात तो हम भी कहना चाहते हैं भाई कि वो अभी बच्चा है, वो जो देखेगा जो सुनेगा वही करेगा। अभी वो आपको देख रहा है कि आप हफ्ते में एक दिन जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं, तो बड़ा होकर के वो भी जुमे की नमाज पढ़ेगा। अभी वो आपको देख रहा है कि रमजान मुबारक का महीना जैसे ही शुरू होता है आप वैसे ही 5 वक्त की नमाजें पढ़ना शुरू कर देते हैं, बड़ा होकर के वो भी वही काम करेगा। भाई बच्चों की तरबियत पर जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है ना वो उनके माँ बाप से पड़ता है। तो उनके माँ बाप कैसे हैं? अगर माँ बाप नमाजी हैं तो बच्चा भी जरूर नमाजी होगा इंशाल्लाह, और अगर माँ बाप बेनमाजी हैं तो बच्चा भी बेनमाजी होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बच्चा नमाजी है तो माँ बाप बेनमाजी होते हैं, या माँ बाप नमाजी हैं तो बच्चा बेनमाजी होता है। ये कभी कभी ऐसा होता है। और बेटा तुम्हारे अब्बू तुमसे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो रमज़ान का ही चांद होता है। और जो हमने तुमसे गलत सलत बताया कि वो रमज़ान का चांद नहीं नमाजियों का चांद होता है और वो ईद का चांद नहीं बेनमाजियों का होता है, ये गलत होता है। बस हमने तुम्हारे अब्बू को समझाने के लिए ऐसा ऐसा बोला, ठीक है? समझ गए? उसको कहते हैं रमज़ान का चांद, और जो ईद का चांद होता है उसको कहते हैं शव्वाल का चांद, ठीक है? यानी कि ईद का चांद। समझ गए ना?